Welcome to Maths Kaksha IIT JEE. I am Deepak Vijay and this video is on continuity. We'll be solving a very important problem on continuity in this video. We are given fx equal to function दो तरह से defined है. When fractional x is from 0 to 1 by 2 where 0 पर close है और 1 by 2 पर open है तो function given है mod of box x and इसी तरह से fractional x यदि 1 by 2 close से 1 के बीच में है तो function defined है modulus of x और ये हमें केवल डिस्कस करना है x बिलोंग्स टू माइनस 7/2 क्लोज से 7/2 क्लोज के बीच में. तो आपको बताना है इस फंक्शन में नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज को यदि कैपिटल L नाम दिया गया और पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को बोल दिया गया है कैपिटल M, तो आपको बताना है फंक्शन के लिए L प्लस M की वैल्यू कितनी होगी. यहाँ पर जहां पर बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जहां पर कर्ली ब्रैकेट है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक बार ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को. तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की यहाँ पर कि फ्रैक्शनल एक्स जो है -7/2 से 7/2 के बीच में किस किस इंटरवल में फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में होता है और कहाँ कहाँ पर फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में होती है. तो हम क्वेश्चन को दो टुकड़ों में करते हैं क्योंकि मॉड्यूलस भी गिवन है तो हमें मॉड्यूलस को एलिमिनेट करना होगा. तो दो टुकड़ों में करते हैं. एक बार हम मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. यदि आपका x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से भी और यदि x पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आपका पॉजिटिव होगा और उस सिचुएशन में ये वाला मोड भी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि अंदर जो पूरा टर्म है बॉक्स ऑफ x ये एक पॉजिटिव नंबर होगा इस केस में. तो दोनों जगह से मोड एलिमिनेट कर देते हैं और आपका फंक्शन बन गया है यहाँ पर डायरेक्टली ये बॉक्स ऑफ x आ गया और यहाँ पर x आ गया. अब इस पार्ट को हम दो टुकड़ों में करते हैं. हमें 0 क्लोज से 7/2 क्लोज की बात करनी है. 0 क्लोज से 7/2 क्लोज में कहाँ पर फ्रैक्शनल x का वैल्यू 0 से 1/2 होता है और कहाँ पर फ्रैक्शनल x का वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में होता है. तो देखिए सबसे पहले इन इंटरवल्स को कंसिडर करते हैं. यदि हम बात करें 0 क्लोज से 1/2 ओपन, इन सारे नंबर्स के लिए आप देखिए जो फ्रैक्शनल x है वो 1/2 से छोटा होता है, 0 से 1/2 के बीच में होता है. इसी तरह से इस इंटरवल में और बाकी ये दोनों तीनों इंटरवल्स जो है इनमें भी फ्रैक्शनल x का वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में ही आ रहा है. तो इन सारे इंटरवल्स में फंक्शन कौन सा देखा जाएगा, फंक्शन देखा जाएगा बॉक्स ऑफ x. और आप देखिए इसमें आसानी से हम बता सकते हैं कि इन सारे नंबर्स के लिए 0 से 1/2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इन सबके लिए बॉक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है. तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन का वैल्यू 0 आने वाला है. इसी तरह से 1 से 3/2 में हर नंबर के लिए बॉक्स ऑफ x का वैल्यू 1 होता है. 2 से 5/2 में 2 होता है और 3 से 7/2 में बॉक्स लेने पर फंक्शन का वैल्यू 3 आने वाला है. तो हम यहाँ पर यदि ग्राफ बनाने की बात करें तो हमें 0 से 7/2 में सबसे पहले ग्राफ बना लेना चाहिए. इस केस में हमने x को 0 से बड़ा कंसिडर किया है. तो आप देखिए 0 क्लोज से 1/2 ओपन के बीच में फंक्शन जो है वो क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है, ये बनेगा आपका पूरा का पूरा 0 ही बन जाएगा. यहाँ पर 0 से 1/2 में फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है. 1/2 से 3/2 के बीच में आपका फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है. तो मैं यहाँ पर यदि सारे वैल्यूज मार्क करूं तो इस तरह का ग्राफ बनेगा इन पर्टिकुलर इंटरवल्स में. अब हम बात करते हैं जो रिमेनिंग इंटरवल्स हैं जैसे 1/2 से 1, 3/2 से 2, इन इंटरवल्स की बात भी करते हैं. और एक हमारा वैल्यू 7/2 भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर अभी फर्स्ट केस जब लिया था इसमें 7/2 पर ओपन था तो यहाँ पर 7/2 पर क्लोज की बात भी हम करेंगे. तो देखिए इन सारे इंटरवल्स में इन सारी वैल्यूज पर आप देखेंगे तो फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू 1/2 या 1/2 से ज्यादा है और यदि 1/2 या 1/2 से ज्यादा है फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू तो इन सब इंटरवल्स में फंक्शन कौन सा कंसिडर करना पड़ेगा, आपको एक्स कंसिडर करना पड़ेगा. तो देखिए y इक्वल टू एक्स जो है ग्राफ बनाना बहुत आसान काम है. y इक्वल टू एक्स लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनती है पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो यदि हम देखें ये 1,1 पॉइंट है, ये 2,2 पॉइंट है, ये 3,3 पॉइंट है. इन सारे पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन बनेगी. y इक्वल टू एक्स लाइन हम बना सकते हैं. इस तरह की कुछ लाइन बनते हुए दिखाई देगी. लेकिन क्या ये पूरी लाइन हमारा ग्राफ होगा क्या? बिल्कुल नहीं. हमें ग्राफ केवल किस इंटरवल में बनाना है, 1/2 से 1 में बनाना है, 3/2 से 2 में और 5/2 से 3 एंड 7/2 पर. इन सारे पॉइंट्स पर केवल हमें ग्राफ ये वाला बनाना पड़ेगा y इक्वल टू एक्स का क्योंकि इन्हीं इंटरवल्स में फंक्शन जो है वो क्या है, x के इक्वल है. तो मैं ये बाकी जो पोर्शन है वो डिलीट कर देता हूँ जहां जहां पर ये ग्राफ हमें नहीं बनाना था. ये हमें 0 से 1/2 में नहीं बनाना था तो ये पोर्शन आपका डिलीट हो जाएगा. इसी तरह से ये पोर्शन भी डिलीट हो जाएगा. ये सारे पोर्शन यदि हम डिलीट करेंगे तो हमारा फाइनल ग्राफ किस तरह का बनेगा वो आप देख सकते हैं. इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा हमारा. तो मैंने
y इक्वल टू एक्स लाइन का जो पोर्शन है केवल कौन कौन से इंटरवल्स में रख लिया है, इन इंटरवल्स में केवल रख लिया, बाकी इंटरवल्स में ग्राफ को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर क्लोज लगेगा, कहाँ पर ओपन लगेगा। तो एग्जैक्ट 1/2 की यदि बात की जाए तो एग्जैक्ट 1/2 पर फंक्शन जो है वो आपका 1/2 ही वैल्यू दे रहा है। 1/2 के लिए हमने बात करी भी, एग्जैक्ट 1/2 पर फंक्शन जो है y इक्वल टू एक्स ही होगा। तो इस फंक्शन की बात करें तो 1/2 पर 1/2 आंसर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर तो लगेगा क्लोज और नीचे लगेगा यहाँ पर ओपन। 1/2 पर आंसर 0 नहीं आ रहा, 1/2 पर आंसर आ रहा है 1/2। इसी तरह से 3/2 पर बात करेंगे तो 3/2 पर आंसर आपका 3/2 ही आ रहा है, तो 3/2 पर 3/2 के पर क्लोज लगेगा, यहाँ पर क्लोज लगेगा, यहाँ क्लोज लगेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ओपन लग जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली आप यदि बढ़ाते जाएंगे इसको, यहाँ पर क्लोज लगेगा, इस जगह यहाँ पर ओपन लग जाएगा। एग्जैक्ट 7/2 पर आंसर 7/2 ही आएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर क्लोज होगी, डेफिनेटली नीचे यहाँ पर ओपन लग जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ हम बना सकते हैं इस तरह से, कुछ क्लोज ओपन का भी हमने कंसिडरेशन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जीरो के बाद में फंक्शन का ग्राफ इस तरह का कुछ दिखाई देने वाला है। अब ऐसे ही हम सेकंड केस की बात करते हैं, व्हेन x जो है वो नेगेटिव नंबर होगा, जीरो से छोटा नंबर होगा। तो x यदि नेगेटिव है तो ये मोड किस तरह से ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, क्योंकि x नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ओपन करना पड़ेगा हमें मोड को। और यहाँ भी हम देखें x नेगेटिव है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा वो भी नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव नंबर है यदि बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो मोड किस तरह से खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो फंक्शन इस तरह से बन जाएगा कुछ हमारा, व्हेन फ्रैक्शनल एक्स 0 क्लोज से 1/2 ओपन होगा, उस केस में माइनस ऑफ बॉक्स एक्स, और व्हेन फ्रैक्शनल एक्स इज फ्रॉम 1/2 क्लोज टू ओपन 1, तो आपका फंक्शन है -x। तो अगेन हम ये इंटरवल्स जो है -7/2 से 0 वाला जो इंटरवल है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। जहां जहां पर फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 0 से 1/2 उसको अलग कंसीडर करेंगे, जहां जहां पर फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू 1/2 से 1 है उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो देखिए -1/2 से 0, -3/2 से -1, -5/2 से -2 एंड -7/2 क्लोज से -3 की बात करें तो इन सारे इंटरवल्स में फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू आप सोच के देखिए क्या बनते हुए दिखाई देगा। इन सब में फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू 1/2 से बड़ा है। आप देख लीजिए, जैसे मैं फर्स्ट इंटरवल में बात करूं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि -1/2 से 0 के बीच में आप माइनस का 0.25 ले लीजिए। माइनस की 0.25 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0.75 होता है। तो बेसिकली 1/2 से बड़े फ्रैक्शनल पार्ट मिलेंगे हमें इस इंटरवल में, पूरे में 1/2 या 1/2 से बड़े फ्रैक्शनल पार्ट होंगे। तो इस सिचुएशन में फंक्शन कौन सा कंसीडर होगा, -x। तो ग्राफ बनाने की बात करते हैं फंक्शन की। तो ग्राफ बनाएंगे यदि नेगेटिव एक्स के लिए हम बात कर रहे हैं केवल, तो y इक्वल टू -x लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। y इक्वल टू -x लाइन इस तरह से कुछ बनती है, और लेकिन हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें ग्राफ केवल किन इंटरवल्स में बनाना है। y इक्वल टू -x जो फंक्शन है वो केवल इन इंटरवल्स में ही बन पा रहा है, -1/2 से 0, -3/2 से -1, केवल इन इंटरवल्स में ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस पोर्शन को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पोर्शन में y इक्वल टू -x ग्राफ नहीं बनने जा रहा। इसी तरह से इस पोर्शन को डिलीट करूंगा, इसी तरह से ये पोर्शन भी डिलीट होगा। तो डिलीट करने के बाद में फंक्शन क्या बनता है वो समझ सकते हैं। इस तरह का कुछ फंक्शन बन रहा है इन इंटरवल्स में, इन चारों इंटरवल्स में फंक्शन की का जो ग्राफ है वो इस तरह का कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब रिमेनिंग इंटरवल्स की बात करें, -1 से -1/2, -2 से -3/2, -3 से -5/2, इन इंटरवल्स में देखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में है या एग्जैक्ट 0 है। तो फंक्शन आपका बनेगा इस सिचुएशन में माइनस ऑफ बॉक्स एक्स बनेगा। तो आप एक बार यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख करके देखिए, जैसे -3 से -5/2 की बात करें, इन सारे नंबर्स के लिए जो बॉक्स की वैल्यू होगी वो -3 होने जा रही है। लेकिन जब माइनस से इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। तो इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू हमें 3 मिलने जा रही है। इसी तरह से -2 से -3/2 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए बॉक्स का वैल्यू होता है -2, और जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू 2 होगा। और इसी तरह से हम थर्ड इंटरवल में देखेंगे फंक्शन का वैल्यू 1 मिल रहा है। तो मैं इनको प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पर -1 से -1/2 के बीच में फंक्शन का वैल्यू 1 है सब जगह। ये आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से कुछ। इसी तरह से यहाँ पर भी हम ग्राफ बना सकते हैं, -2 से -3/2 के बीच में फंक्शन का वैल्यू 2 है। तो इन सबको यदि प्लॉट किया जाए तो ग्राफ ऐसा कुछ बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ओपन क्लोज की बात कर लेते हैं। तो यदि हम -1/2 की बात करें तो एग्जैक्ट -1/2 वो कौन से इंटरवल में है, इधर है, यहाँ पर। और यहाँ पर हमने बात करी हुई है कि हमारा फंक्शन क्या है, -x है।
तो एग्जैक्ट -1/2 पर फंक्शन की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो यहाँ पर हमें क्लोज लगाना पड़ेगा। यहाँ क्लोज है तो डेफिनेटली यहाँ पर ओपन लगेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, -3/2 पर देखेंगे तो वैल्यू आपकी 3/2 आ रही है, यहाँ क्लोज लगेगा, इस जगह ओपन लगेगा। इसी तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं, यहाँ क्लोज और ऊपर आपका ओपन लगेगा। तो फंक्शन का ग्राफ इस तरह से कुछ बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये नेगेटिव एक्स के लिए हमने पूरा फंक्शन का ग्राफ बनाया है, पॉजिटिव एक्स का ऑलरेडी हम बना के बैठे हैं। तो यदि पूरे ग्राफ को कंबाइंडली देखेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी काउंट करना बहुत आसान काम है। जैसे हम देख सकते हैं कि -5/2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, -3/2 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, -1/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, और कहाँ-कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, 1/2, 3/2, 5/2 एंड 7/2 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं 7/2 पर फंक्शन की वैल्यू 3/2 है, और 7/2 पर यदि लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आपका 3 आ रहा है। 7/2 से जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो 7/2 पर भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो हम देख सकते हैं 7 वैल्यूज ऐसी हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, वो एल वैल्यू दिया हुआ था, तो उसका वैल्यू आ गया आपका 7। इसी तरह से बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो जहां जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहां पर तो डेफिनेटली फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। और उसके साथ में हम देखें यहाँ पर जहां जहां पर शार्प टर्म्स आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं x=-3 पर शार्प टर्न आ रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यहाँ पर आप LHD एंड RHD की वैल्यू देखेंगे तो अलग अलग आते हुए दिखाई दे रही है। इसी तरह से -2 पर भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, शार्प टर्न है। जहां जहां पर शार्प टर्न्स हैं वहां वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट करेंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, तो टोटल पॉइंट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे 14। तो टोटल जो वैल्यू हमारी m की है वो आ जाएगी आपकी 14। और हमें पूछा गया है क्वेश्चन में l प्लस m का वैल्यू, तो l प्लस m का वैल्यू हो जाएगा 21। तो इस तरह से डिसकंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ग्राफ बनाना हमने यहाँ पर सीखा, किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन्वॉल्व करने वाला जो फंक्शन था उसका ग्राफ बनाया जाता है। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों जूनियर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।